हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मच अवेटेड वीडियो मैं आपके लिए लाया हूं कि अब लास्ट 50 डेज़ तकरीबन रहे हुए हैं। तो 50 डेज़ में आपको क्या करना चाहिए, 50 डेज़ में क्या बातों पे आपको ध्यान देना चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। क्या गलतियां आपसे हो सकती हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, और क्या थोड़ा बहुत माइंडसेट आपको रखना चाहिए आखिरी के 50 डेज़ में, ये मैं आपको बताऊँगा। वीडियो फटाफट लाइक कर लेना और एक एक करके लेट स्टार्ट। सबसे पहला मैं बता दूं कि अलग अलग स्टूडेंट्स हैं सबके, ठीक है, तरीके अलग होते हैं पढ़ने के, सबके स्टार्टिंग पॉइंट्स अलग हैं, सबके अभी जो स्टेज है पढ़ाई की लेवल जो है वो अलग अलग है। तो सबका अप्रोच अलग ही होता है, सबका माइंडसेट अलग ही होता है। अब मैं यहाँ बैठ के जनरलाइज गाइडेंस ही दे सकता हूँ, ठीक है। तो पहले समझना कि मैं कौन से कैटेगरी के बच्चों के लिए क्या कह रहा हूँ, मिक्सअप मत करना। काफ़ी बच्चे बोलते हैं सर आपने वीडियो में ये कहा है, पर मैंने कौन से टाइप के बच्चों के लिए अप्लाई होता है वो भी कहा है। वो आप ऐसे कैसे इग्नोर कर सकते हो, कुछ भी उठा के कुछ भी सुनोगे और कुछ भी अप्लाई करोगे तो फिर आपकी गलती है। तो आप पहले समझो मैं कौन से कैटेगरी के बच्चों के लिए क्या कह रहा हूं, आप उसमें फिट होते हो कि नहीं वो भी देखो। ब्लाइंडली कोई भी चीज़ सुननी है और फॉलो नहीं करनी है। क्लियर है। तो सबसे पहला है कि ऐसे कैटेगरी के लोग जिनका सिलेबस 90% और मोर हो चुका है, मतलब उनको सिलेबस कंप्लीशन की टेंशन नहीं है। एम आई क्लियर कि आपको सिलेबस टेंशन की कवर करने की, कंप्लीट करने की टेंशन नहीं है। 90% से ज़्यादा आपका सिलेबस हो गया है, सिलेबस हो गया, बस अब रिवीजन आपका मेन काम है, जो आपका काम बाकी है। तो इसमें ऐसे बच्चों को अभी लास्ट 50 डेज में यही करना है कि फटाफट पहले तो सिलेबस जो भी पेंडिंग है, थोड़ा बहुत ही भले होगा, कुछ फ्यू चैप्टर्स आपके बाकी होंगे, कुछ सब्जेक्ट्स पूरे हो गए होंगे, कुछ ही सब्जेक्ट्स के कुछ ही चैप्टर्स बाकी होंगे, तो पहले आपको फटाफट वो निपटाना है। रिवीजन पे उसका इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि आपके पास समय है। अब टाइम कितना लगता है, आइडियल टाइम क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एंड आई होप आपने आइडियल वर्ड सुना, सब पे अप्लाई नहीं होता है, आइडियल है भाई। आप अच्छे सिनेरियो में हो, सब आपके फेवर में हो रहा है, तो इतना इतना टाइम काफ़ी होता है। तो सिंगल मॉड्यूल वाले अगर बच्चे हैं, एग्जीक्यूटिव के हैं या प्रोफेशनल के, मोर और लेस सिमिलर टाइम ही लगता है। तो 1 मंथ तकरीबन 28 डेज सही होते हैं। आप 3 रिविजन्स तक प्लान कर सकते हो। 3 रिविजन्स आइडियल रिविजन्स होती हैं। कुछ लोग 2 रिविजन्स करते हैं, कुछ लोग 4 करते हैं, कुछ लोग 5, 8, 10, 15, ठीक है, सब अलग अलग रहता है। आइडियली मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑन एन एवरेज 3 रिविजन्स अच्छी होती हैं। जो आपको टाइम जितना मिलता है सिलेबस के हिसाब से, CS कोर्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसके हिसाब से 3 रिविजन्स मुझे लगता है कि काफ़ी होती हैं और उसमें काम हो जाता है, ठीक है। तो 3 रिविजन्स अगर आपको करनी है तो एक ग्रुप के लिए 1 महीना तकरीबन लगता है, और बोथ मॉड्यूल है तो लगभग 2 महीने आपको लगेंगे। अब डिपेंड करता है, 7 सब्जेक्ट्स हैं, 8 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, 5-6 दिन इधर उधर, तो लगभग 50 डेज अगर मैं कहूँ तो 50 डेज भी बोथ ग्रुप के लिए काफ़ी होते हैं। अगर आप आपका अभी जस्ट सिलेबस कंप्लीट हुआ है और आपको ये टेंशन हो रही है कि यार बोथ ग्रुप मेरे से रिवाइज हो पाएंगे कि नहीं, तो हो जाएंगे। 50 to 55 डेज बहुत अच्छा समय होता है, आप 3 रिविजन्स प्लान कर सकते हो, ठीक है। अब रिविजन जब आप करोगे तो सिंगल सब्जेक्ट एट अ टाइम रिवाइज करना चाहिए। मैंने काफ़ी वीडियोस में कहा हुआ है ऑलरेडी, 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम, क्योंकि अब आप आखिरी स्टेज पे आ गए हो और जब आपका एक्चुअल एग्जाम होगा वो भी 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम ही होगा, उसमें भी आपको आखिरी में 1 सब्जेक्ट ही रिवाइज करना होगा। तो आपको उसकी पूरी अच्छे से आइडिया होनी चाहिए कि आपसे हो रहा है कि नहीं, और आपको एक आदत डलने में भी टाइम लगता है, बोर होगा, ये होगा, वो सब हो जाएगा अभी, और आपको एक हैबिट हो जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितना प्रोडक्टिविटी से पढ़ पा रहे हो, कितना समय एक दिन में आप पढ़ पाओगे एक ही सब्जेक्ट। तो वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम, 3 रिविजन्स आपको प्लान करनी है, 1 महीना तकरीबन एक ग्रुप के लिए लगता है, ठीक है। सब जेनरिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो जिनका बोथ ग्रुप का हो गया है वो आराम से 50 डेज में 3 रिविजन्स की प्लानिंग कर सकते हैं। अब जिनका सिंगल मॉड्यूल है, हो सकता है उनका सिलेबस अगर कंप्लीट हो गया है तो वो और डिटेल में स्टडी अभी भी कर सकते हैं। कुछ टॉपिक्स उनने अभी भी नहीं कवर किए होंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स या कुछ ऐसे क्वेश्चंस
उनको ऐसा लगता है कि ये उनको अभी भी अच्छे से नहीं हो आते हैं, और ऐसा कुछ ना कुछ होगा ही कि आपको लगेगा कि मैं ये चीज़ के लिए अंडर प्रिपेयर्ड हूँ, या ये चीज़ मुझे काफ़ी परेशान करती है, मुझे उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें अभी भी आप कर सकते हो सिंगल मॉड्यूल वाले, ठीक है। सिंगल मॉड्यूल वाले बच्चे जिनका सिलेबस हो गया है, तो वो लोग अभी भी अलग से राइटिंग प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जहाँ भी उनको प्रॉब्लम एरियाज़ हैं उन पे अभी भी वो काम कर सकते हैं, और फिर आखिरी 1 महीने में वो आराम से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और सिंगल मॉड्यूल जिनका सिलेबस हो गया, ऐसे लोग राइटिंग प्रैक्टिस करें। अगर उनके पास अभी टाइम है ही तो वो टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। रिटन पेपर्स के जितना प्रैक्टिस कर पाओ, टेस्ट दे पाओ, उतना ज़्यादा बेहतर है। एंड ऑफ कोर्स मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि पास पेपर्स सारे आपने कवर किए हुए हैं, ठीक है। पास पेपर्स आपको ज़रूर कवर करने हैं, आप ओल्ड के हो, न्यू के हो, कोई भी बच्चे हो, जितने भी आपके सिलेबस के पेपर हुए हैं, ओल्ड के तो ओल्ड के, न्यू के तो न्यू के, जितने भी पेपर्स हुए हैं वो आपको ज़रूर कवर करके जाने चाहिए, ठीक है। अब 50 डेज या आखिरी में क्या गलतियां आपसे हो सकती हैं कि आप, अब वही सेकंड कैटेगरी पे मैं आ रहा हूँ, सेकंड कैटेगरी वाले बच्चों से ही काफ़ी गलतियां होने वाली हैं, क्योंकि फर्स्ट कैटेगरी जिनका सब हो गया उनसे अब ठीक है, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद चीज़ें अच्छे से हो जाती हैं, क्योंकि उतना प्रेशर नहीं रहता, प्रेशर से ही गलतियां होती हैं। तो अभी जो बच्चे हैं जिनका सिलेबस नहीं हुआ है, उनको वो कश्मकश में हैं और वो अभी हड़बड़ाहट होने वाली है, वो अब थोड़ा प्रेशर में आके थोड़े से प्रॉब्लम उनको जाने वाली है। तो ये भी मैं आपको बता दूं, सिलेबस अगर आपने लेट स्टार्ट किया है तो आपको स्टार्ट करते समय ही एक आइडिया रहती है कि यार ये पूरा होगा नहीं होगा, या कुछ ना कुछ कम ज़्यादा होगा, प्रिपरेशन में अंदाज़ा होता है हर बच्चे को। तो एक कट ऑफ आपको रखना ही पड़ेगा कि भाई मैं कब तक रेगुलर पढ़ाई करूं। अब इसमें आप खुद से बहुत कम लोग ही डिसाइड कर पाओगे, कि खुद को इतना आइडिया नहीं रहता, और इसलिए हम जैसे टीचर्स की हेल्प लगती है। तो ऐसे डिसीजंस में मैं हमेशा आपको कहता हूं कि यार एक रिवीजन तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है। सिलेबस तो चलो 75%, 80%, 85%, 90% वो एक परफेक्शन की लेवल है, आप जितना ज़्यादा अटेन कर पाओ वो हमेशा बेटर ही रहता है। पर अगर आप 100% के चक्कर में पीछे पड़ रहे हो, सपोज आपका अभी 90% हुआ है, 10% बाकी है, और ये 10% के चक्कर में अगर वो रिविजन्स को डैमेज कर सकता है, तो फिर वो 10% उतना वर्थ नहीं है। 100% कोई पढ़ाई करके जा रहा है, लेकिन अगर वो उसको अच्छे से रिवाइज नहीं करके जा पा रहा है, तो वो नहीं परफॉर्म कर पाएगा अच्छे से, उसको कुछ भी रिकॉल नहीं होगा, छोटी छोटी बातों में उनको कन्फ्यूजन होगा, और वो पेपर ही अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत अगर आपको छोड़ना पड़ रहा है, छोड़ दो, रिविजन्स का भी इंपॉर्टेंस है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसे केसेस में नॉर्मली क्या करना चाहिए कि मिनिमम रिविजन का जो टाइम है वो आप पहले अलग कर लो, जिससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। तो मिनिमम तो 2 रिवीजन तो आप करके जाओगे, 2 से कम तो मतलब समझ रहे हो बहुत ही कम हो जाएगा। आप खुद ही कॉन्फिडेंट फील ही नहीं करोगे, आपको कुछ भी रिकॉल नहीं होगा, मतलब थोड़ा बहुत होगा, बट जितना बच्चों को मैंने देखा है 2 तो मिनिमम रिविजन्स चाहिए होती हैं, ताकि एक आप थोड़ा सा आपको लगे कि आपने कुछ पढ़ा है और आपको शायद टाइम पे थोड़ा रिकॉल होगा, ऐसा एक फीलिंग आनी चाहिए। तो उसके लिए कम से कम 2 रिविजन्स तो मुझे लगता है हर बच्चे को करके ही जानी पड़ती है। तो 2 रिविजन जितना टाइम आप छोड़ दो, 2 रिवीजन जितना टाइम आप छोड़ दो। तो सिंगल मॉड्यूल है, ठीक है, 4 सब्जेक्ट हैं, 3 या 4 सब्जेक्ट डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से लेवल में हो, कौन से ग्रुप में हो। 4 सब्जेक्ट में अगर मान के चलूँ तो 2 दिन एक सब्जेक्ट को आपको रिवाइज 2 दिन में करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 8 दिन इंटू 2 यानी 16 दिन, 2-3 दिन बफर के ऐड कर लो, 18-20 दिन मतलब आपको मिनिमम तो रिविजन के लिए रखने ही पड़ेंगे। तो ये मैं इंडिकेशन दे रहा हूं उन बच्चों को जिनके रेगुलर लेक्चर्स अभी भी चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1-8 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट चल रहा है, खिंच जाता है, कोई सी दिक्कत नहीं है। पर अगर सारे ही सब्जेक्ट चल रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स ही पेंडिंग हैं और वो बहुत आखिरी तक पूरा जाने वाले हैं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। काफ़ी बच्चों का मैंने देखा है कि 1-2 सब्जेक्ट ही बाकी रह जाता है, या काफ़ी लेट स्टार्ट किया है, लेट बाई किया है, या वॉटेवर जो भी प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं हो पा रहा है, तो 1-8 सब्जेक्ट थोड़ा सा जा सकता है, वो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपके काफ़ी सब्जेक्ट्स हो चुके हैं कंप्लीट। तो आप
उनकी रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो 20 दिन, 18 से 20 दिन आपको मिनिमम सिंगल मॉड्यूल के लिए रखने चाहिए और लगभग 40 डेज, 35 टू 40 डेज मिनिमम 2 रिविजन्स आप कर सकते हो। अब सिंगल मॉड्यूल में प्रॉब्लम होता है कि डबल मॉड्यूल में प्रॉब्लम है कि उसमें आपको 1 डे गैप ही नहीं मिलती, 1 डे गैप ही नहीं मिलती, तो आपको रिवीजन भी जो आप करोगे तो 1 डे में ही करनी पड़ेगी ना, तो उसमें नंबर ऑफ डेज डायरेक्ट इनटू 2 नहीं होते। सिंगल मॉड्यूल में 1 डे गैप होता है तो 2 दिन रिवीजन के लिए आप ले सकते हो। ठीक है, तो उसका टाइम रिक्वायरमेंट अलग होता है और बोथ मॉड्यूल का टाइम रिक्वायरमेंट अलग होता है। तो बोथ मॉड्यूल 2 रिविजन्स अगर मैं निकालूं तो एक रिवीजन आप 2 दिन वाली करो, 2 डेज पर सब्जेक्ट, तो 8 सब्जेक्ट्स अगर मैं लूँ 8 इंटू 2 16 डेज एक रिवीजन के लिए लगेगा, 2 डेज, जो कि एकदम बढ़िया है, कम भी नहीं है, ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, मतलब समझ रहे हो, 2 दिन सही है, 16 दिन मिनिमम ये हो गए। और एक रिवीजन आपको एटलीस्ट वो करनी पड़ेगी 1 डे वाली, जो पेपर में आपको 1 दिन मिलेगा वैसी वाली, कि आपको सब तब समझ में आएगा कि आप एक्चुअली कितना पढ़ पाओगे एग्जाम के पहले, तो वो एक राउंड होना बहुत ज़रूरी है। तो 8 दिन, 8 सब्जेक्ट्स 1 डे पर सब्जेक्ट, तो 16 + 8, तो बोथ मॉड्यूल की 2 रिविजन्स अगर मैं करूं 2 दिन और 1 दिन मिला के ऐसा, तो 24 डेज मिनिमम होता है। और आप दोनों 2-2 दिन वाली करोगे तो उसका मतलब नहीं है, क्योंकि 1 डे वाली एक रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप यहां 2 दिन में कर पा रहे हो, अभी कर लोगे, पेपर में जब एक ही दिन मिलेगा तो फिर आप हड़बड़ा कर जाओगे, आपका पूरा जो कॉन्फिडेंस है वो चले जाएगा। इसलिए एक आखिरी रिवीजन जो आप करते हो पेपर के पहले वाली, वो 1 डे वाली होनी चाहिए बोथ मॉड्यूल वालों के लिए। ठीक है, क्लियर है क्या? तो ये मैंने आपको एक रिवीजन के लिए मिनिमम कितना टाइम आपको रखना है वो बता दिया है, उतना आप खींचो। कुछ सब्जेक्ट बाकी हैं, 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट बाकी, आप देखते रहो, रेगुलर स्टडी 1-2 सब्जेक्ट की अगर बाकी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ घंटे वो चालू रखो और बाकी टाइम जो है वो आप जो कंप्लीटेड सब्जेक्ट्स हैं उनकी रिवीजन स्टार्ट कर लो, बैलेंस करो उसको प्रॉपरली, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कवर हो जाता है। ठीक है, तो ये सब है। जिनके पास भी टाइम है, सिलेबस कंप्लीट हो गया है भैया, राइटिंग प्रैक्टिस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सारे रिटन पेपर्स, लॉ हो या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हो, आपको लिखते रहना है। आखिरी 15 डेज में सपोज कोई बच्चा लिखता ही नहीं है, तो आप खुद सोचो, जिसने लिखा ही नहीं है पिछले 50 दिन से, अगर आपने लिखा नहीं है, आपकी क्या स्पीड होगी? लिख तो लोगे ना, अरे भाई लिखना कोई भूलता थोड़ी है, प्रॉब्लम होती है स्पीड की। स्पीड उतनी नहीं आएगी कि अचानक से आज मैं लिखूंगा तो मेरी स्पीड अलग होगी, मैं लगातार पिछले 50 दिन से लिख रहा हूं तो मेरी स्पीड अलग होगी। आप समझो बात को, लगातार अगर आप डेली कुछ ना कुछ लिखते रहोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी होगी, ज़्यादा होगी, जो एक प्रोफेशनल एग्जाम के लिए ज़रूरी होती है। आए ख्याल में? तो एटलीस्ट ट्राई करो कि यार आखिरी 50 डेज आप डेली लिखते रहो, डेली लिखते रहो, इसका बहुत बेनिफिट आपको पेपर में आपको खुद ही दिखेगा। ठीक है, 15 मिनट जो आपको मिलते हैं पेपर देखने के, वो आप कैसे यूटिलाइज करोगे, कैसे आप अपना सीक्वेंस डिसाइड करोगे कि पेपर को क्या सीक्वेंस में मुझे अपीयर करना है, बराबर, वो सब 15 मिनट्स में बहुत अच्छे से आपको करना पड़ेगा, उसको अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, आई होप आप, ठीक है, अमेंडमेंट्स भी कवर कर लेना, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अमेंडमेंट्स आराम से आप 50 डेज़ हैं तो कवर करके जाना, पास पेपर सारे कवर करके जाना। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको देखनी है। राइटिंग प्रैक्टिस बस मैं कहूँगा कि आपको उस पर मिस आउट नहीं करना है, खासकर जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, CAFM जो एग्जीक्यूटिव के मेरे बच्चे हैं, या जो टैक्स, इनकम टैक्स सब्जेक्ट है आपका, रिटन पेपर जो आपके हैं प्रैक्टिकल्स, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस मेरे ख्याल से करनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें थी। आई होप आपको एक जजमेंट आ गया होगा कि रिवीजन के लिए कितना टाइम रखना है, कब तक आप रेगुलर स्टडी को चालू रख सकते हो। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस आपको ज़रूर से करना है, और लास्ट की जो भी आप रिवीजन करोगे वो 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, कुछ और आपके सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उस पर आपको गाइड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच।